जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और विस्तारीकरण को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। स्टेशन से सटे किताडीही और गोलपहाड़ी क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत 22 से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि ये कदम स्टेशन के विकास कार्यों को गति देने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अभियान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर बागबेड़ा थाना पुलिस और आरपीएफ के जवान तैनात रहे। सुबह से ही दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से सामान हटाना शुरू कर दिया था। रेलवे के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी उपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टाटानगर स्टेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रेल प्रशासन अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है और करीब 22 से 25 दुकानों को हटाया गया है। रेल प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। तो रहे कि हमारा वो सुन रहे हैं कि हम जमशेदपुर में 10 प्लेटफार्म है, 10 प्लेटफार्म होंगे, 5 से आगे बढ़ाए जाएंगे। और इसका मतलब तो हम लोग का जो होटल है आज 7 साल पुराना हो गया है। हम तिवारी फील्ड होटल का मैनेजर बोल रहे हैं। इससे सरकार का भी फायदामंद होगा, हम लोग का भी उन्नति होगी आगे कि और देखने में भी बढ़िया लगेगा। पहले से जो 5 प्लेटफार्म थे वो अभी 10 प्लेटफार्म होंगे। और कहने का मतलब कि सरकार हम लोग को पहले से भी नोटिस दे चुकी थी कि इसे ये हमारा होटल आप लोग पहले से खाली कर दीजिए। इसमें नाराज़ नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग आज 60 साल से यहाँ हम लोग का होटल चल रहा है। तो हम लोग तो आज कम से कम एक होटल से कम 20 से परिवार बेघर हो चुके हैं। तो बोल रहे थे हम लोग का कहने का मतलब कि कहीं और हम लोग को इसके बदले जगह दिया जाए ताकि हम लोग को रोजी रोटी चले, ताकि हम लोग को कोई असुविधा नहीं। अभी हम जब तक सरकार हम लोग का कोई जगह नहीं दिया जाते हैं तब तक तो हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं, हम लोग को परिवार तो रोड में आ जाते हैं। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश यही करना चाहते हैं कि हम लोग को इसके जगह से कहीं और जगह दिए ताकि हम लोग को दाल रोटी चले और सरकार का भी उन्नति हो। और देखने में सब पब्लिक का इसके पहले से जो जमशेदपुर जो पहले थे उससे भी बढ़िया ताकि हो, इससे हम लोग का भी सहमत है। आप बनाइए, बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग आज 60 साल से है, इनका हम लोग को कहीं पुनः निर्वास किया जाए ताकि आपका नुकसान तो बहुत हुआ है, उसीलिए हम क्या बताएं। फिर भी कितना अब लगभग क्या बता दें, हमारा जो मतलब अभी बनावल था इन्हें तो एक होटल बनाने में तो बहुत ही खर्चा आता है। इसके अलावा हम क्या बताओ, सरकार को खुद ही मालूम पड़ना चाहिए कि एक होटल बनाने में कितना खर्चा है। अब इसकी इस तरह की महंगाई है, इस हिसाब से एक होटल में मतलब कितना लागत लगेगा वो तो सरकार को खुद ही मालूम है। तो मेरे कहने का मतलब कि हम एक होटल से 20 से 25 परिवार बेघर हो चुके हैं। तो यहाँ कम से कम 15-16 होटल टूट चुके हैं। कितने परिवार बेघर हो गए इनका कोई गिनती नहीं है। सोचने का मतलब कि हम लोग को कहीं बसाया जाए, वही कहना। दुकान चला के गए और हमने रेलवे को हर समय पे भाड़ा भी दिया, पर रेलवे को प्रोग्रेस के लिए अगर प्रोग्रेस करना था तो हमको पहले बसाना चाहिए था, उसके बाद ही हमको उजाड़ना चाहिए। पर रेल प्रशासन वो क्या नीति है वो तो रेल प्रशासन के अफसर जानेंगे। मैं निवेदन ये करता हूँ कि ठीक है, आप हमको उजाड़ दिए हैं, हम आपसे अनुरोध है कि हमको कहीं बसाने का कृपा करें। प्रशासन नहीं, हमने प्रशासन को बहुत नोटिस फाइल किया कि सर आप मान्यता के नाते हमने बहुत नोटिस दिया कि हमको कहीं पर ये किया जाए। जब इन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया तब हमने हाई कोर्ट केस किया। उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप पहले खाली कर दीजिए फिर आपको जगह देंगे। वो सही हुआ। अब तो प्रशासन, रेल प्रशासन जाने, मोदी सरकार जाने। मोदी सरकार तो ये बोलता है कि सबको हम बसाएंगे, पर हम तो यहाँ देख रहे हैं सब रोड में आ गया। यहाँ 10,000 आदमी वर्कर जो रोजी रोटी का सवाल है। हमारे ठाकुर बाबा है, यही खाते हैं, यही पीते हैं, इसका बहुत बुरा स्थिति में चल रहा है। बहुत करता हूँ कि हमारी बात को आगे तक बढ़ाने का कोशिश करें।